Hello and welcome to DPS Watch and Learn video session. In previous video session, we had discussed about chemical reaction and equation. In this video session, we will discuss about types of chemical reaction. So let's start types of chemical reactions. So first one is combination reaction, then decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reaction. Let's start with combination reaction. What is combination reaction? So, the reaction in which two or more reactant combine to form a single product. It means ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और वो आपस में कंबाइन होकर जुड़कर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। इस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन होना, जुड़ जाना। ठीक है, इस फॉर्म में देख सकते हैं टू और मोर रिएक्टेंट। सो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, कंबाइन दैट मीन्स जुड़ जाएंगे टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और ये ए बी एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, है ना। ए और बी दो रिएक्टेंट थे, जुड़ गए और क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, कोल का जलना। सो कोल जो है वो एयर में जलेगा, एयर में आपको पता होगा आप लोगों को कि ऑक्सीजन जो है वो बर्न करने में, जलने में हेल्प करती है। कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न करता है। ठीक है, सो कोल बर्न कर रहा है एयर में, सो एयर में वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना। सो कोल है प्लस सॉलिड फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन है। सपोज मैं इसे मान लूँ ए, रिएक्टेंट ए क्या है, कोल, रिएक्टेंट बी क्या है, ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या आ रहा था, ए बी, दैट मीन्स हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, CO2, जो कि गैस बनता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्टेंट में जो भी सब्सटेंस रहेंगे वो किसी भी स्टेट में रहें, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो भी उसी स्टेट में रहे। स्टेट चेंज हो सकता है ना। यहाँ स्टेट चेंज हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। सो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर H2O बना रहा है, विच इज़ लिक्विड, है ना। ये वाटर जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में तैयार हो रहा है। सो यहाँ पर दो रिएक्टेंट हैं, यहाँ पर रिएक्टेंट दो हैं, बट जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, मीन्स एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे सारे एग्जांपल्स जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट होगा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट मीन्स जितने भी रिएक्टेंट रहेंगे वो सब एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? In this reaction, a compound splits into two or more substances is called decomposition reaction. Okay. So, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड, रिएक्टेंट यहाँ पर सिर्फ एक ही होगा जो कि एक कंपाउंड होगा। कंपाउंड आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में या पढ़ा होगा। ये कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जब हम लोग मिलाते हैं तो उससे जो बनता है, जो सब्सटेंस बनता है, उसे हम लोग कंपाउंड कहते हैं। यानी कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, है ना। सो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो एक कंपाउंड होगा, और ये एक कंपाउंड जब स्प्लिट करेगा, टूटेगा, तो इससे दो या दो से ज़्यादा जो भी सब्सटेंस बनेंगे, है ना। सो इस तरह का जो भी रिएक्शन होगा इसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है तो ये अकेले रिएक्ट नहीं कर सकता है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी कंडीशन की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है ना। सो कंडीशन में हो सकता है कि अगर मैं इसे हीट दे दूँ तो ये स्प्लिट कर सकता है, अगर मैं इसे इलेक्ट्रिसिटी दूँ तो ये स्प्लिट कर सकता है, अगर मैं इसे सनलाइट में रख दूँ तो ये कंपाउंड स्प्लिट हो सकता है। सो ये सारी मतलब या तो हीट या इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट की इसे ज़रूरत होगी, तभी ये स्प्लिट हो पाएगा, है ना। सो इसके बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं।
thermal decomposition reaction, electrolytic decomposition reaction, and photolysis decomposition reaction. Okay, so first one is thermal decomposition reaction. When decomposition is carried out by heat, अगर हमारा रिएक्शन हीट की वजह से हो रहा है, डैट मीन्स हमारा जो कंपाउंड है अगर वो हीट की वजह से स्प्लिट्स हो रहा है तो उस तरह की रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे. फॉर एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है. जब इसे हीट दी जाती है तो ये स्प्लिट्स हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं और उसके वजह से वो कंपाउंड स्प्लिट्स होता है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा. ओके, फॉर एग्जांपल H2O एक कंपाउंड है. ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट के मिलने से बना है, दो एलिमेंट के मिलने से बना है. ये एक कंपाउंड है. तो जब मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराती हूँ तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स में स्प्लिट्स हो रहा है ना. सो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. और कौन सा है, सिंस ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है सो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन. व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ऐसा डिकम्पोजिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ना, उस तरह की डिकम्पोजिशन को फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल AgCl सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है. जब इसे सनलाइट में रखा जाता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में स्प्लिट्स हो जाते हैं. ये दो एलिमेंट्स में ये स्प्लिट्स हो जाते हैं. सो ये किसके हेल्प से स्प्लिट हुए हैं, तो सनलाइट की हेल्प से हुए हैं, इसलिए ये फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन है. ओके, सो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इसमें एक ही रिएक्टेंट होगा जो कि एक कंपाउंड होगा और वो कंपाउंड स्प्लिट्स होकर एलिमेंट्स में एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स देगा. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. ओके, अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. सो ये जो AgCl सिल्वर क्लोराइड का जो ये रिएक्शन है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ किया जाता है. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेस यानी जो भी एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसे उसकी जगह से हटा देगा. डेफिनेशन देखते हैं. द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. कहा जा रहा है कि कोई भी अगर मैं एक सॉल्यूशन लूँ, ठीक है, उस सॉल्यूशन में मैं एक दूसरा एलिमेंट डालूँ तो अगर उस सॉल्यूशन में जो भी कम रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा और ख़ुद उसके साथ ऐड हो जाएगा. कैसे देखते हैं एग्जांपल से. जिंक सॉलिड फॉर्म में है. जब जिंक को कॉपर सल्फेट CuSO4 के सॉल्यूशन में, एक्वस है ये सॉल्यूशन है, एक्वस मीन्स होता है जिसमें ऐसा जिसमें वाटर सॉल्वेंट होगा, है ना, वाटर सॉल्वेंट है उसमें कॉपर सल्फेट डाला गया तो ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन गया, है ना. सो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर जिंक को डाला जाता है तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव होता है. इस वजह से कॉपर जो है वो हट जाता है और जिंक सल्फेट के साथ ऐड हो जाता है. ठीक है, कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा और जिंक जो है वो सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएगा क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है. तो यहाँ हुआ क्या कि कॉपर को जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से उसके सॉल्यूशन से हटा दिया. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसा रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूशन है अगर वो अपने सॉल्यूशन से हट जाता है, ये लेस रिएक्टिव था ये हट गया, जिंक आ गया, डैट मीन्स यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ. ओके, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल.
सेकेंड एग्जाम्पल है Fe. Fe मीन्स आयरन, या सॉलिड फॉर्म में है CuSO4 कॉपर सल्फेट। अगेन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग आयरन डाल दें, Fe को डाल दें, तो Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और वो खुद कॉपर फेरस सल्फेट बना रहा है, और ये कॉपर जो है वो अलग हो गया है, ठीक है। यहाँ पर Fe जो है, Fe और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर Fe डाला जाए तो Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद सल्फेट के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, a reaction in which new compound are formed by mutual exchanges of ion between two compounds. Okay, so double displacement reaction क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टेंट हैं, जो भी रिएक्टेंट हैं वो आपस में ही एक दूसरे के आयंस के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो भी ये रिएक्शन होता है इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, जब इन दोनों रिएक्टेंट को आपस में इंटरैक्ट कराया जाता है तो ये आपस में एक दूसरे के आयंस के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। Na2 ओके, यहाँ देख सकते हैं Na2 पॉजिटिव होता है, SO4 माइनस नेगेटिव होता है, बेरियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो यहाँ हो क्या रहा है कि सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, तो यहाँ पर सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ आ गया, NaCl बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना लेता है, और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ आ गया और ये बेरियम सल्फेट बना रहा है। यानी आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जा रहे हैं, यानी कि इसके पास जो पॉजिटिव नेगेटिव है, एक आयन सोडियम पॉजिटिव आयन है और सल्फेट नेगेटिव आयन है ना, इस पर नेगेटिव आयन होता है। सो पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से जो नया कंपाउंड बनकर तैयार हो रहा है, ये इस तरह का जो रिएक्शन है इसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, कि दोनों जो भी रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं अपने आयंस को। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इससे पहले वाला जो रिएक्शन था वो सिंगल था, वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट जो है वो एक्सचेंज हो रहा था, है ना, लेकिन यहाँ दोनों हो रहे हैं, वहाँ एक रह जा रहा था, यहाँ दोनों आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहे हैं। सो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। एक और देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। सो सोडियम क्लोराइड और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, ठीक है। सो यहाँ हो क्या रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ मिक्स हो के साथ बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेता है और यहाँ एक हाइड्रोजन और ये OH, तो H प्लस OH, तो कितने H हो गए, 2 H हो गए, तो ये यहाँ पर H2O यानी वाटर बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी एग्जाम्पल रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो पहले ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। यानी किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, या उस रिएक्शन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। दोनों का होना ज़रूरी नहीं है, या तो हाइड्रोजन उससे रिमूव हो जाए तो ऑक्सीडेशन है, या
ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाए तो वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है। व्हाट इज रिडक्शन? ठीक इसका आगे अपोजिट है ये, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या फिर सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। फर्स्ट वाले का ठीक अपोजिट है। ऑक्सीडेशन कहता है कि ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो। ठीक इसका अपोजिट रिडक्शन कहता है कि हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो किसी भी इक्वेशन में, किसी भी रिएक्शन में। तो वो जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन। क्या बना रहा? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है। यहाँ पर मैंने बैलेंस किया हुआ है। या आप लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बैलेंस कैसे किया जाता है किसी इक्वेशन को। यहाँ पर कॉपर है और ऑक्सीजन है ना। तो कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कॉपर के साथ ऐड हो रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो रिएक्शन क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड होना, है ना। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है। ये दोनों जब इंटरेक्ट कर रहा है तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन वाटर बन रहा है। सो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट में सिर्फ कॉपर है, यानी कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर से ऑक्सीजन जो है यहाँ अलग हो गया, है ना। सो जब कॉपर से ऑक्सीजन यहाँ अलग हो रहा है, डैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है? ये इन दोनों का क्या हो रहा है? तो ये रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन हट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन था, अब इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, डैट मीन्स यहाँ ये क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके। सो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। और फर्स्ट वाले एग्जांपल में ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये कॉपर था, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। ओके। सो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पर भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस को क्लासीफाई करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक। सो देखते हैं फर्स्ट ऑफ एक्सोथर्मिक क्या है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है। याद रखना, इसमें हीट हम लोग दे नहीं रहे हैं, इसमें हम लोग कोई एक्सटर्नल हीट नहीं देते हैं। जब रिएक्टेंट आपस में इंटरेक्ट करता है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है उन दोनों का, तो इंटरेक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उस प्रोडक्ट्स के साथ साथ इस तरह के रिएक्शंस में हीट भी बनता है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट भी बन रहा है, ठीक है, हीट निकलता है। फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस O2 क्या बना रहा है? CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट, ठीक है। सो यहाँ पर मीथेन जो है, मीथेन गैस है और ऑक्सीजन गैस जब आपस में इंटरेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, H2O वो भी गैस के फॉर्म में बन रहा है, और प्लस हीट जो है, हीट इसमें से रिलीज़ हो रहा है, हीट निकल रहा है, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल हीट नहीं डाला, अगर एक्सटर्नल हीट डालते तो यहाँ पर मेंशन होता है एक्सटर्नल हीट। एक्सोथर्मिक में हम लोग कोई एक्सटर्नल हीट नहीं डालते हैं, ये रिएक्शन के बाद इसमें से खुद ही हीट रिलीज़ होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के ठीक अपोजिट है, द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है?
ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी ऐसा रिएक्शन जिसे करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी या तो मुझे हीट के फॉर्म में मिल जाए, या लाइट में सनलाइट के फॉर्म में मिल जाए, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिल जाए, है ना। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे। सो आप लोगों को शायद याद होगा, हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा था कि उसे कंपाउंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि एक कंपाउंड रहता है और उसे स्प्लिट होने के लिए या तो हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग कह सकते हैं कि वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन कहता है कि वो सारे रिएक्शंस जिसे होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो, और वो एनर्जी या तो हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट हीट दिया मैंने, तो ये क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। H2O वाटर कंपाउंड है, इलेक्ट्रिसिटी के पास कराते हैं, जब इसमें वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ये स्प्लिट हो जाता है वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में स्प्लिट हो जाती है। तो जो भी हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वही एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो सारे रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है।